हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। वो देखने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट ऑफ सम। तो लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट क्या रहता है वो आप लोग समझते हैं। देखिए, आपको लिमिट दे रखी होगी n टू इंफिनिटी r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 f a r h और मल्टीप्लाई h। a से b आपको लिमिट दे रखी है, f से एक फंक्शन दे रखा है। इसका स्पेशल केस क्या कहता है, अगर a की वैल्यू 0 हो, b की वैल्यू 1 रख दे, h 1/n की इक्वल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो h है ना, इस h की वैल्यू हमने ले रखी है b माइनस a बाई n। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए, तो h बराबर b की जगह 1, ये 0 और ये n, तो 1/n। h की वैल्यू आ जाएगी 1/n। ये लिमिट सम का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें होता क्या है, जब वैल्यू पुट लिखेंगे a की जगह 0, b की जगह 1 रखो, f dx आ गया, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। ये रहा यहाँ पर a की जगह 0 r प्लस h और इनकी वैल्यू पुट करने पर हमारे पास ये आएगा r/n 1/n। ठीक है, तो इसमें हमने इस चीज को 0 1/n लिखा है, जहाँ पर 1/n को हम dx लिखते हैं, r/n को हम x लिखते हैं, और जो लिमिट आ रही है इसको हम समेशन को हम लिमिट में चेंज कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1। ठीक है, आपको सिर्फ जो ध्यान रखना है वो ये रखना है, कोई फंक्शन दे रखा है, लिमिट सम का कॉन्सेप्ट दे रखा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला। इसको जब हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं तब आपको अच्छी से समझ आएगा। आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 की पावर 99, 2 की पावर 99, 3 की पावर 99 प्लस चलता जा रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है, n की पावर r की पावर 99, और जो आपको नीचे दे रखा है n की पावर, इसको आपको सोल्व करना है। बताओ कैसे सोल्व। अगर आप इसका सम करने लग गए तो फिर समझो कैसे होगा, काफी लेंथी है, हो जाएगा लेकिन लेंथी। तो इसको हम इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं। इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए सबसे पहले देखो किस फॉर्म में लिख रखा है। मुझे बताओ कि समेशन दे रखा है सारा, तो ये समेशन है। समेशन, ये r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3, r कहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 से, तो हम लिख सकते हैं r इक्वल टू 1, और कहाँ तक जा रहा है, n तक। हम इसको क्या लिख सकते हैं, r की पावर 99, और नीचे कितना आ जाएगा, n की पावर 100। ये लाइन आपको समझ आई है नहीं है, बस ये कंफर्म कर दीजिए। n की पावर 100 समेशन है, r की जगह 1 रखेंगे ये वैल्यू आएगी, 2 रखेंगे ये वैल्यू आएगी, 3 रखेंगे ये आएगी, इनका सबका सम लेंगे। कहाँ तक लेंगे, n तक लेंगे, n नहीं 199 तक। ये आपको समझ आ गया? ठीक है। अब इसको मैं लिमिट इंटीग्रेशन में चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको मैं लिख रहा हूँ समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n, r की पावर 99, n की पावर 99। तो एक n कहाँ गया, उसको हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं 1/n, और हम जानते हैं कि 1/n को हम लिखते हैं dx, r/n इसको हम क्या लिख सकते हैं, r/n और उसकी पावर 99। r/n को हम लिखते हैं x, उसकी पावर कितनी है, 99। ये चेंज हो जाएगा लिमिट के अंदर। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से लेके 1। ये चीज आपको समझ आई है नहीं है, बस ये करता हूँ। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज की थी हमने, 0 से 1, तो 0 से 1 हो गई। इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। x की पावर 99 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 100, नीचे भी कितना आ जाएगा 100, लिमिट आ जाएगी 0 से 1। तो इसका इंटीग्रेशन लिमिट रख दीजिए, 1 की पावर 100 1/100, और ये हो गया 0, आंसर आ जाएगा 1/। बताओ समझ आया या नहीं? एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, समेशन
n टेंड टू इंफिनिटी ये सॉरी लिमिट लगा रखा है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी समेशन की वैल्यू r इक्वल टू 1 से दे रखी है 2 है, और आपके सामने फंक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 1 प्लस r। इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन RPSC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके आपके सामने 4 ऑप्शन में ऑप्शन लिख देता हूँ, A B C और D। पहला ऑप्शन log E2, सेकेंड ऑप्शन log E3, थर्ड ऑप्शन हाफ log E2 और एक ऑप्शन और है log E3 1/3। बताओ RPSC 2011 में आया क्वेश्चन है, इसको लिमिट दे रखा है, इसको सोल्व करना है। तो लिमिट सम का कॉन्सेप्ट है, हम उसको इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। हम जानते हैं लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी r इक्वल टू 1 से 2n है। हमें अगर dx चीज n बार चाहिए, जैसे मैं n कॉमन ले लेता हूँ, अगर नीचे से n कॉमन लूँगा, यहाँ से 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा r/n। देखो इस 1/n को हम क्या लिख सकते हैं, dx, ध्यान से समझना, 1/1 की जगह 1, r/n को हम क्या लिखेंगे x, ये x, ये फंक्शन बन गया। अब यहाँ से लिमिट चेंज करते हैं 0 से लेके, हाँ लिमिट कहाँ तक जाएगी ये बताओ। तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन चेंज किया था ना, 100 एक पावर कम होती है, ये कहाँ तक जा रहा है 2n तक जा रहा है, तो लिमिट जाएगी इसकी 2 तक। ये चीज़ आपको समझ आई है नहीं यार। ये फंक्शन n है तो ये n आना चाहिए था, n आता तो हम 1 ले लेते, लेकिन ये 2n की वजह से हम ये लिमिट कहाँ तक लेंगे 2 तक। और आप एक चीज़ ध्यान रखना, जितना यहाँ लिखा हुआ रहता है ना उसके बगल वाला ले लो, यहाँ पर 3 है ना तो 3 ले लो, 4 है ना तो 4 ले लो, सबसे सिंपल तरीका यही है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हमने लिमिट को इंटीग्रेशन में चेंज किया। आगे इसको हम इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस x, और जो लिमिट लग रही है 0 से 2, लिमिट रख दीजिए log 1 प्लस 2 3 माइनस log 1 प्लस 0 1, ये तो कितना हो जाएगा log 3, और log 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा log 3। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बताओ आपको कैसी लगी वीडियो।